आप सबका स्वागत है। आज का विषय है विचार ही वस्तु बन जाते हैं, जैसी मति वैसी गति। भगवान बुद्ध ने उल्लेख किया है कि जैसा आप विचार करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। आपका जैसा भाव होगा, जैसी मति होगी, वैसी ही आप गति करोगे। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। अधिकांश महर्षि, विद्वानों, संतों का सबका यही मानना रहा है कि जैसे आपके विचार होते हैं आप वैसे ही हो जाते हो। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। अस्तित्व का नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है यदि आप किसी विचार को वस्तु में रूपांतरित करना चाहते हो तो उसे जितनी बार हो सके उस विचार को दोहराते रहो। अब दोहराने से क्या होगा? विचार को बार बार दोहराने से उसकी एक लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग, दिशा बन जाती है। हमारी मन की शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह उस विचार पर ध्यान देने से वह प्रगाढ़ रूप ले लेती है। जिस पर हम ध्यान देते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं, हम उसी तरह अपना भविष्य निर्मित करते हैं। जैसे कोई गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए तो नदी उसी लीक पे चलकर एक नहर बन जाती है। वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए तो वह परिणाम में आने लगता है। कई सालों पहले एक बड़ा वैज्ञानिक हुआ। उन्होंने लाखों लोगों को सिर्फ मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज दुनिया के कोने कोने से उनके पास पहुंचते थे। वैज्ञानिक ने लाखों लोगों को सिर्फ मंत्रों के द्वारा ठीक किया। उनका इलाज कोई गोली, कोई दवाई नहीं था। बड़ी अजीब तरीका अपनाया उन्होंने। वैज्ञानिक अपने मरीजों से कहता, तुम दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, तुम पूर्ण स्वस्थ हो, तुम पूर्ण स्वस्थ हो और स्वस्थ हो रहे हो, बस ये बात दोहराते रहो। वह कहता, रात सोते वक्त एक ही विचार दोहराते दोहराते सो जाओ। सुबह उठते वक्त वह कहता, एक ही विचार दोहराते दोहराते आप उठें। दिन में जब भी आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए, तब वह बात दोहराते रहो। बस एक ही विचार दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ। बस यही एक भाव बन के आप दोहराते ही रहें। बड़ा चमत्कार हुआ। बड़े से बड़े रोग, कठिन से कठिन रोग इस पुनरुक्ति से ठीक हो गए। वैज्ञानिक के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। नियम अगर आप देखें तो इतना आश्चर्यजनक है भी और नहीं भी। आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि हम डॉक्टर की दवाई भी 3-4 बार ले लेते। एक भाव मन में पीछे अपने आप निर्मित हो जाता। दवा खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, एक भरोसा, एक आस्था आ गई। दवा तो 10% काम करती है, आपका भरोसा, भाव, विश्वास 90% काम करता है। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं होता। हम जो गहन श्रद्धा में मानते हैं वही हो जाता है। और आश्चर्यजनक इसलिए है कि हमारे पास सूत्र है, फिर भी हमें पता नहीं है। हम दोहरा रहे हैं। तो हम आश्चर्यजनक बात यह है कि हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दोहरा रहे हैं। हमारे पास जीवन का इतना बेशकीमती सूत्र होने के बाद भी हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम दिशाहीन हैं। ऐसे ही एक गांव में एक वैद्य रहता था, तो उसके पास लाखों मरीज आते थे। एक उसका वैद्य का चेला भी वहीं उसके साथ काम करता था, वैद्य की शिक्षा ले रहा था। उसने देखा कि वैद्य के पास कोई दवा नहीं है। वैद्य क्या करता था, मरीजों के बातों से, भाव भंगिमा से समझ जाता था उनको क्या रोग है। वह किसी को नीम का पाउडर घोल के पिला देता, किसी को मूली पीस कर चटनी की तरह खिला देता। एक बार उसके पास कुछ भी नहीं था मरीज को देने के लिए। एक मरीज आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी, तो उसने एक खापड़ में कलम का बूरा किया, पानी में घोला और मरीज को पिला दिया। खापड़ एक कलम की तरह ही होता है, पत्थर, उसको उसने घोला और पिला दिया। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गया, ठीक हो गया। जो उसका चेला था वो उससे पूछता कि आप ये क्या घोटकर पिला देते हैं और सबको आराम भी मिल जाता है? तो वह वैद्य बोले कि मैं सबको श्रद्धा घोटकर पिला देता हूँ, भरोसा घोटकर चटनी बनाकर पिला देता हूँ। मेरी दवाई में कुछ नहीं है, उनका भरोसा ही उनको दुरुस्त करता है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना, पुनरुक्ति करना।
चित्त भी मंत्र है। अगर आप चित्त को अच्छे से समझ लें, चित्त ही की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। हमारा मन कर क्या रहा है, जन्मों जन्मों से सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से शाम तक हम करते क्या हैं? तो जो कल किया, परसों किया, वही हम आज दोहराते ही चले जा रहे हैं। और कल भी हम यही सब दोहराते रहेंगे। जितना आप दोहराते रहोगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी और इसी बेहोशी में दोहराने से इस कदर झंझट में फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लोगों की सिगरेट नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, कई ऐसी आदतें हैं जो वो छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छूटती। होता क्या है, वो आदत मंत्र बन गई, सिगरेट मंत्र हो गई। इतनी बार दोहरा दिया, आप दिन भर में न जाने कितनी बार सिगरेट फूंकते हैं, वो गहरी आदत हो गई। उसे कितनी बार न जाने दोहराया हो, सालों में पी रहे हो, सालों से पी रहे हो, अब अचानक कैसे छूटेगी? नहीं छोड़ा जा सकता। इसी को हम तलब कहते हैं। अब पूरा मन, पूरे प्राणों में, पूरे शरीर की मांग है, सिगरेट दो, सिगरेट दो। यह मंत्र बन गया। अब इस आदत को तोड़ने के लिए एक नई आदत, इसके अपोजिट मंत्र, बिलीफ सिस्टम आपको तैयार करना होगा, तभी यह जाकर तोड़ सकेंगी। अभी आपका जीवन जैसा भी है वह आपका समान विचार भाव दोहराने का परिणाम है। अच्छा दोहराओगे अच्छा ही परिणाम होगा, बुरा दोहराओगे बुरा ही परिणाम होगा। अगर अच्छा बुरा दोनों दोहराओगे तो मिक्स तरह का, मिश्रित तरीके परिणाम मिलेंगे। हम खुद ही अपने से सम्मोहित हो रहे हैं। सम्मोहन का अर्थ हुआ एक विचार, भाव या आदत को दोहराना। अब आप चित्त को आप गौर से देखो। एक तो मन को दोहराने का स्वभाव है, दूसरा मन को मन में पकड़ के रखना, यह भी चित्त का एक गुण है। आज आप जो संकल्प या धारणा मन में बिठा दो वही पुनरुक्ति बन जाती है। मन कोई भी बात को पकड़ ले वही श्रद्धा बन जाती है। तो एक तो दोहराना, दूसरा पकड़ना और तीसरी श्रद्धा। आपका चित्त इसी ढंग से चलता है। इसको जो दे दो वह दोगुना तिगुना होकर लौटाता है। गौर से देखा जाए तो यही एक कुंजी है, सूत्र है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। मन मंत्र है। मन की सारी कला पुनरुक्ति में है। जो जो आपने दोहराया है वही आपकी आदत बन गई है। जो जो दोहराते रहोगे वही आपको मिलता रहेगा। चिंतन का विषय है, मन गलत को ज़्यादा दोहराता है। जिनको संसार में सफलता या वेल सेटल लाइफ में होना है या कोई गरीब अमीर होना चाहता है, इनके लिए यह सूत्र, यह कला अद्भुत साबित हो सकती है। पहले चेक करें मन की आदत, आपके मन का रस किस में है, क्या क्या दोहराते आप जा रहे हो। मैंने इसे रीप्रोग्रामिंग के वीडियो और संकल्प के वीडियो अपलोड किए हैं, कृपया उन्हें भी अवश्य सुन ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। हमारे जीवन का यह परम रहस्य है, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। हम जो दोहराते हैं वही भोगते हैं। ना कोई भगवान विधाता है और न ही कोई ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हम स्वयं अपने हाथों अपना रोज रोज भाग्य जीवन जाने अनजाने लिख रहे हैं। जैसी मति वैसी गति। आप जैसा भाव करोगे, जैसी सोच समझ रखोगे, आपके जीवन की दिशा गति उसी दिशा में चलेगी। जैसी सोच वैसे ही परिणाम होगा। इसलिए सोचे समझे चिंतन करें और फिर अमल करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ हों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ओशनिक सीकर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।